किस किस को घर में लक्ष्मी चाहिए? जिनको नहीं चाहिए वो हाथ नीचे रखें। जिनको लक्ष्मी चाहिए वो हाथ ऊपर करें। और कसम लगे तुम्हें तुम्हारे उसी हाथ की, जिन्हें चाहिए हो और फिर भी हाथ नीचे करेंगे तो फिर लक्ष्मी नहीं आएगी। जिन्हें चाहिए वो हाथ उठाएं। नीचे करें हाथ। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, शांति से सुने। जिन जिन लोगों को लक्ष्मी चाहिए उन उन लोगों को सहज कुछ उपाय करने चाहिए। स्पेशली माता बहनों को मैं आपको कुछ, क्योंकि ये जो उपाय बता रहा हूं ये आप ही से संबंधित है। जो गृहस्थी चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लक्ष्मी की कृपा इसलिए भी चाहिए क्योंकि बिना लक्ष्मी के धर्म भी नहीं हो सकता। आप लोग यहां आए हैं कथा सुनने, तो डीजल पेट्रोल तो खर्च हुआ ही होगा। बाइक से भी आए होंगे तो, रिक्शे से आए होंगे तो रिक्शे वाले को कुछ दिया होगा, टेम्पू से आए तो टेम्पू वाले को दिया होगा, गाड़ी से आए हैं तो पेट्रोल लगा होगा, डीजल लगा होगा। तो बिना धन के तो धर्म नहीं हो सकता। धन होगा तो धर्म भी कर सकेंगे। और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो उसके लिए भी लक्ष्मी चाहिए। अब लक्ष्मी जब आती है कर्मानुसार तो क्या करते, मनुष्य अहंकारी हो जाता है और अहंकारी होकर क्या करता है, उस लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है। जहां स्पेंड नहीं करना चाहिए वहां करता है। जैसे मदिरालय में, जुआलय में, वो नाच नूच देखने के लिए मूवी थिएटर में, और न जाने कहां का। आप इसको ऐसे समझो कि आप लोगों ने किसी के मांगने पर अपनी गाड़ी दे दी और वो गाड़ी को ले जाकर 4 गंदे लोगों को बैठालकर गंदी जगह चला जाए। ईमानदारी से बताओ आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? जोर से बोलो। गाड़ी आपके मांगने पे आपने दी और वो गंदी जगह ले गया, चालान वालान कटवाया वो अलग, बाकी के 2 काम और गंदे कराया, तो आप बताइए आपको अच्छा लगेगा या बुरा? जोर से बोलो। बुरा लगेगा ना। क्यों लगेगा? जो गाड़ी मेरी सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग किया। राइट। हमने भगवान से लक्ष्मी मांगी और भगवान ने लक्ष्मी दी, और हमने क्या किया? उसका मदिरा पी ली, मांस खा लिया, मूवी देखा है, खैनी खा ली, गुटखा खा लिया, न जाने क्या क्या गंदे काम कर लिए। अब बताओ भगवान रुष्ट होंगे या प्रसन्न होंगे? जोर से बोलो। रुष्ट होंगे ना। तो सबसे पहला काम तो यही है कि जब भगवान लक्ष्मी दे तो उसका दुरुपयोग न करें। यह सीखें आज। दुरुपयोग नहीं, गंदी जगह लक्ष्मी खर्च नहीं होनी चाहिए। इससे भगवान भी रुष्ट होते हैं, हमारा कर्म भी नष्ट होता है, बुरा बनता है। दूसरा, लक्ष्मी भी हमारे आने के लिए फिर तैयार नहीं होती। तो पहला, लक्ष्मी का दुरुपयोग न करें। दूसरा, अपने घर में स्वच्छता अवश्य रखें। आपके घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिस घर में कपड़े इधर उधर फेंके रहते हैं, बर्तन इधर उधर लुढ़के रहते हैं, गंदगी पड़ी रहती है, 12-1 बजे तक, 11 बजे तक, 10 बजे तक बिस्तर पे कंबल ही पड़े रहते हैं, घर में 11-12 बजे तक झाड़ू नहीं लगती है, 9-10 बजे तक भी झाड़ू नहीं लगती है, ये समझो उस घर में भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। क्यों? लक्ष्मी माता को स्वच्छता पसंद है, अशुद्धता नहीं। तो अपने घर में स्वच्छता अवश्य रखें। सबसे पहले उठें, माता बहनों की ड्यूटी है, उठें, स्नान करें और सबसे पहले झाड़ू लगाएं और द्वार पे, चौखट पे जल छिड़क दें। सुबह शाम छिड़को जल। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है,
गृहस्थी माता बहन भी जो गृहस्थ में है, पति पत्नी है, उठी सीधे रसोई में गई और चाय बना दी बिना नहाए। ये सबसे बड़ा नरक है, सबसे बड़ा नरक। हंसीएगा नहीं, सीखिएगा। एक तो सोने के बाद प्रत्येक मनुष्य अपवित्र हो जाता है, तब तक पवित्र नहीं होगा जब तक स्नान न हो जाए। जितनी देर तुम बिना नहाए डोलते रहोगे उतनी देर नरक तुम्हारे घर में घूमता रहेगा, ये समझो। तो रसोई में बिना स्नान के प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद रसोई में जाएं और उसके बाद जो करना है आप करें। एक और अहम बात जो हम आज बता रहे हैं आप सभी के लिए, शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, हम 100% श्योर हैं। एक आध ने सुना हो तो कह नहीं सकते, लेकिन ये बात सुनी नहीं होगी। किस किस के, मतलब ऑलमोस्ट सबके घर में होते हैं, रोटी पे घी कौन कौन लगाता है? बोलो, सब लगाते हैं? हाँ, दिख रहा है, शकल दिख रही तुम्हारी घी खाने वालों जैसे। कभी भी झूठे हाथों से घृत का स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या होता है, कई बार वो घी के डिब्बे को माताएं बहन वहीं रख लेती हैं या भाई भी अपने पास ही रख लेते हैं। रोटी आती जाती हैं, वो खाते भी जाते हैं और चुपड़ते भी जाते हैं, उसी में से घी निकालते चले जाते हैं। और अधिकांश आलसी लोग ऐसा करते हैं। आज इस बात को हमेशा के लिए नोट कर लें, घी खाने वालों के लिए स्पेशल, खाइए खूब जम के, कोई बुराई नहीं है, लेकिन झूठे हाथ से घी का स्पर्श कभी ना करें। अब घी का मतलब ये नहीं रोटी पे जो लगा है उसको भी न छुएं, वो तो छूना ही पड़ेगा, खाना है। लेकिन जो डिब्बे में अलग से घी रखा है जिसका आगे भी आपको प्रयोग करना है, उसका स्पर्श झूठे हाथों से कदापि नहीं करना चाहिए। जो झूठे हाथों से घृत का स्पर्श करता है, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है। समझ में आ गई? तो लक्ष्मी जी चाहिए आपको, तो इन चीजों का ध्यान रखें। एक, लक्ष्मी का दुरुपयोग न करें। दूसरा, घर में गंदगी न रखें। तीसरा, झूठे हाथों से घृत का स्पर्श न करें। डू यू अंडरस्टैंड? क्या तुमको समझ में आ गया? अब आगे बढ़ जाऊं? धन्यवाद। लेकिन एक और बात है, जब तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ जाए करे ना, तो धर्म किया करो फिर। हाँ, वहां कंजूसी मत किया करो, हाँ देख लेंगे, देख लेंगे नहीं, कर देंगे, ये दृढ़ विश्वास रखो। जब आपका मन होता है धर्म में करने का, आई स्वेर ठाकुर जी का मन हो जाता है आपको अपने दिल से देने का। एक और बात होती है, करने वाला करे भी ना तो दो चार वैसे ही आ जाते, क्या जरूरत है? तो ऐसे क्या जरूरत है वालों से भी बचना चाहिए। इनको शुक्राचार्य समझो डायरेक्ट, वो हम बताएंगे आज कथा में। अच्छे काम में अगर आपका धन, आपका मन, आपका तन लगे, संसार में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं। आपका समय भी अच्छे काम में लगना चाहिए। प्रॉब्लम कहां होती है, हम समय भी बुरे समय बुरी जगह पे लगा देते हैं, अपना मन भी बुरे ही लोगों में फंसा देते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। आइए हम सीधे आज कथा का वर्णन प्रारंभ करेंगे नरकों के वर्णन से। जो मनुष्य जैसे कर्म करता है, आज हमको पितरों के लिए भी बोलना था, काफी यहाँ पर आप लोगों ने हमारे मन में था, हम बोले कि नहीं बोले हैं? बोले बोलेंगे थोड़ी देर में, बोले या फिर कल बोलेंगे, आज नहीं बोल पाए तो। आपके प्रत्येक शुभ कार्य से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जब आप यहां बैठे भी हो ना, कथा सुन रहे हो, तो आपके पितृ सहस्त्रों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, सहस्त्रों हाथों से। श्रेष्ठ कार्य हो रहा, सुनने वालों के भी पितृ। तो इसलिए हमेशा अच्छी जगह पे जाओ जहां से पितरों को प्रसन्न कर सको। ध्यान से सुने, कम
करके रखे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, अब हम तुम्हें नरकों का वर्णन करके सुनाते हैं। कल बहुत प्रसंग आपने सुने, लेकिन उस क्रम में थोड़ा ये नरकों का वर्णन रह गया, तो और इसलिए करना चाहिए जिससे मनुष्यों को ये पता चल सके मेरे बुरे कर्म मेरा क्या हाल करते हैं। कई लोग नरकों के नाम से डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। सीखो। और पहले लोग इसीलिए ज्ञान लेने जाते थे कि लर्न करते थे, सीखते थे। और सीखने के बाद क्या हो गया, अब जब हमें किसी ने बता दिया ये आग है, इसमें हाथ रखोगे तो जल जाओगे, तो हम नहीं रखेंगे। उसके बाद भी कोई रखे तो फिर जलो, फिर कौन बचाएगा तुम्हें। तो इसलिए नरक डराने के लिए नहीं है, नरक बचाने के लिए है। ये कथा जो सुनाते हैं हम लोग नरक भागवत में, बहुत गजब से वर्णन आया है पंचम स्कंद में नरकों का। सुखदेव जी महाराज ने कहा हम तुम्हें नरकों का वर्णन करके सुनाना चाहते हैं। तो फिर परीक्षित जी महाराज ने कहा, बोले महाराज मुझे एक बात पूछनी है, जिन नरकों का वर्णन आप करके सुनाना चाहते हैं, आजकल के बच्चों का सेम क्वेश्चन है यही, किसने नरक देखे? ये पंडित लोग आए क्या वहां से जो हमको बताते हैं? आए नहीं है, पर जिन्होंने लिखा है वो त्रिकालज्ञ थे। त्रिकालज्ञ जानते हो, भूत भविष्य वर्तमान हर चीज जानते थे वो। और व्यास जी महाराज ने भागवत महापुराण की रचना की है, और व्यास जी महाराज भगवान के ही अंश अवतार हैं, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया है, जिन्होंने पुराणों की रचनाएं की हैं। किसके लिए? मानव जाति को अच्छा मार्ग दिखाने के लिए। एक और बात बताते हैं, दुनिया में कितने ग्रंथ ऐसे हैं जो तुम्हें अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए हैं। रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब अच्छाई का रास्ता दिखाने वाले हैं। एक भी रामायण ऐसी है, एक भी भागवत ऐसी है, एक भी ग्रंथ ऐसा है जो तुम्हें झूठ बोलना सिखाता हो? जोर से बोलो। शराब पीना सिखाता हो? जोर से बोलो। जुआ खेलना सिखाता हो? माँ बाप को गाली देना सिखाता हो? माँ बाप से लड़ना सिखाता हो? बोलो है कोई? ये कहां से सिखाते हो? कहां से सिखाते हो ये सारी चीजें? कौन सिखाता है आपको ये सारी चीजें? बिना सिखाए सीख जाते हैं बुराई, अच्छाई सीखनी पड़ती है। इसलिए बुराई का दंड क्या है, ये भागवत में नरकों का वर्णन किया गया है कि तुम ये काम करोगे, ये बुरा काम करोगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात पूछी। बोले महाराज जिन नरकों का वर्णन आप करना चाहते हो, वो नरक इसी पृथ्वी पे हैं, इसी सृष्टि में है, या कोई अन्य लोक है जिसे नरक कहा जाता है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये नरक दक्षिण दिशा में, जिस दिशा में हमारे पितृलोक जो हमारे पितृगण हैं, दक्षिण दिशा में बैठते हैं और वहीं बैठकर भगवान का भजन करते हैं और अपने वंशजों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलो। उनके वंशज कौन है? हम और आप। वो दक्षिण दिशा में पितृलोक में बैठकर हमारे लिए भजन करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी संतति प्रसन्न रहे। लेकिन जब वही संतति गलत काम करती है तो उनसे वो रुष्ट हो जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है, भगवान रुष्ट हो जाए तो मना लिया जाए, पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत बुरा करते हैं। कितना बुरा करते हैं? वंश को आगे ही नहीं बढ़ने देते, काम नहीं चलने देते, घर में क्लेश उत्पन्न हो जाता है, पति पत्नी की नहीं बनती है, भाई भाई की नहीं बनती है। ये कौन कराता है? पितृ कराते हैं। किस लिए? बोले तुम जब पितरों को भूल गए हो, तुम जब गलत रास्ते पे चल गए हो, तो तुम्हारे मन में शांति कभी नहीं होगी, तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा। इतने रुष्ट होते हैं। तो इसलिए कभी भी पितरों को रुष्ट नहीं करना चाहिए। एक बात अब बता ही देते, जिन लोगों के घरों में पितरों की मूर्तियां हैं, छवियां हैं, फोटो हैं,
अधिकांश लोगों के घरों में माता पिता दादी दादा की फोटो होती है और जगह जगह लटका के रखे हुए हैं उन्होंने। और कई लोग तो मंदिर में ही रखते हैं। किस किस के मंदिर में है? हमारे अपने अपने पितरों की किसी की फोटो जो चले गए हैं, जिन्होंने घर में मंदिर में ही रखी हो। देखो रखी है। अब ध्यान से सुनो, पितरों की छवि फोटो कभी भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में नहीं रखनी चाहिए और हर एक कमरे में नहीं रखनी चाहिए। किसी भी कमरे में लगा दे, और बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में कभी भी पितरों की फोटो नहीं होनी चाहिए और भगवान की भी नहीं होनी चाहिए बेडरूम में। बेडरूम पति पत्नी रहते हैं वहां, कई बार माता बिना सर पे पल्लू रखे घूमती रहती हैं, तो भगवान का और पितरों का आदर होना चाहिए। इसलिए बेडरूम में, मैं शॉर्ट में कह रहा हूं, आप ज्यादा समझ लेना। तो ना भगवान की भी छवि न रखें और पितरों की भी नहीं रखें। तो कहां रखें फिर? उसी घर में दक्षिण दीवार पर, जो घर में दक्षिण की दीवार हो, उस दक्षिण की दीवार पर उन पितरों के चित्रों को रखें और उनको आदर दें, उनको प्रणाम करें, उनका सत्कार करें। इतने भर से वो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो पितरों की दिशा है। वहां बैठकर वो भजन करते हैं और उसी दिशा में यमपुरी है। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे, जल के ऊपर, इसी लोक में, इसी सृष्टि में है। पृथ्वी से नीचे है और जल के ऊपर है। कौन? यमपुरी, दक्षिण दिशा में। वहां उन लोगों को लेके जाया जाता है जो लोग मनुष्य जीवन पाने के बाद भी गलत रास्ते पे जाते हैं, भटकते हैं, जो न करने वाले कार्य हैं उनको करते हैं, और जो करने वाले कार्य हैं उनको जो मनुष्य नहीं करता है उनको यमपुरी में यमराज के दूत लेकर जाते हैं और उन्हें उनके कर्म के अनुसार दंड देते हैं।